So today begins with a new topic, reproduction in lower and higher plant. So what is reproduction? मीन्स प्रोडक्शंस ऑफ यंग इंडिविजुअल्स लाइक पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स जैसे जो यंग वंस है वो प्रोड्यूस करना, उसको ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब कोई स्पीशीज़ है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो कभी ना कभी तो डेड होगा ही। तो फिर स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ताकि जो स्पीशीज़ है, जो जनरेशन है, वो चलते रहे। एक जाने के बाद दूसरा आए, दूसरा जाने के बाद तीसरा आए। वैसे दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द स्पेशल फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली there are of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. So let's begins with the topic of asexual reproduction. It never involves two gametes, मतलब अगर ये दो गैमेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो फिर मतलब यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखेगा। मतलब जैसे पेरेंट्स थे, एग्जैक्ट डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स है उनसे मतलब ये चला जाएगा ऑर्गेनिजम्स को। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑर्गेनिज्म को सेम जेनेटिक मटेरियल जाएगा, फिर उसके बाद सेम जेनेटिक मटेरियल जाएगा, और जो मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल ये बनेंगे इंडिविजुअल्स from parents exactly like a parents, that is known as clones. So वैसे वेरियस टाइप रहते हैं इसमें। सबसे पहला टाइप है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया। सो प्लानेरिया जो है वो मतलब क्या फॉर्म करता है, ब्रेक हो जाता है यहाँ से और यहाँ से, और फ्रैगमेंट्स फॉर्म करता है, और जो फ्रैगमेंट्स है वो न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है। सो पेरेंटल से मतलब इसने फ्रैगमेंट्स फॉर्म किए प्लानेरिया ने, फिर प्लानेरिया के फ्रैगमेंट से यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो हो गए, न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए। ठीक है। फिर सेकंड अपना टॉपिक है बडिंग। सो बडिंग जो रहती है वो मतलब मोस्ट कॉमनली किस में देख सकते हैं, प्रोटोजीफोन, यूनिसेलुलर प्रोटोजीफोन एंड यस, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजीफोन। सो प्रोटोजीफोन में ये पेरेंटल सेल है, ठीक है। फिर पेरेंटल सेल एक बड फॉर्म करता है ऑन इस सेल सरफेस, बड फॉर्मेशन हो गया। फिर बड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, मतलब बड फॉर्मेशन के बाद फिर वो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म अलग हो गया। फिर साइटोप्लाज्म के बाद जो सेल है, सेल अलग हो जाते हैं। और सेम जो बडिंग है वो मतलब हाइड्रा में भी होती है। हाइड्रा में इनिशियली एक बड फॉर्म होता है, फिर वो बड डेवलप हो जाता है न्यूट्रिशन लेकर पेरेंटल सेल के साथ जो भी है वो, और फिर उसके बाद वो एक दूसरे नए ऑर्गेनिजम्स में ये हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो स्पोर फॉर्मेशन, बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन इज़ फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर। द बेस्ट एग्जाम्पल मीन्स ये जो स्पोर है बेसिकली ये इसका फ्लैजिला है, ये इसका फ्लैजिला है, और ये है प्रोटोप्लाज्म। सो फ्लैजिला और प्रोटोप्लाज्म अंदर ही अंदर डिवाइड होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, फ्लैजिला और प्रोटोप्लाज्म अंदर ही अंदर डिवाइड होते हैं और सेल्स फॉर्म करते हैं। सेल्स फॉर्म करते हैं डिवाइड होकर। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है कैल्माडोमस के फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स। फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स जो मतलब एक सेल बनाने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ से ये जो प्रोटोप्लाज्म फ्लैजिला जो है और जो जूस्पोर्स है वो डिवाइड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कैल्माडोमस फॉर्म करते हैं। अभी नेक्स्ट है अपना बाइनरी फिजन। सो व्हाट इज़ बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल रहता है, बेसिकली ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम है,
इसमें क्या रहता है, इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद जेनेटिक मटेरियल से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर वो 2 अलग डीएनए में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस में 2 अलग सेल फॉर्म होता है। और फिर उसके बाद एक जो सेल था, एक जो पेरेंटल सेल था, पेरेंटल सेल अब क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गए 2 न्यू सेल्स में, कन्वर्ट हो गए 2 न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। किस में होता है, कोलेरा में होता है, डायटम्स में होता है एंड कैल्माइडोमस में कॉमन है। ठीक है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होगा, मतलब जो पेरेंट मतलब वेरिएशन नहीं है यहाँ पे, तो जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल रहेगा वही मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स में रहेगा। जैसे हाइड्रा में बर्डिंग हुआ था, तो इसमें बड फॉर्म होता है, फिर वो बड जो रहता है वो ग्रो होता है, और फिर जब वो बड ग्रो होता है तो फिर वो मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स में टूट जाता है, पेरेंटल अलग और ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है ये अलग। फिर इसमें देखेंगे बडिंग में क्या होता है, जैसे पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल एक बड फॉर्म करता है उसके सेल वॉल पे, और फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों का साइटोप्लाज्म अभी सेम है, दोनों का साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, साइटोप्लाज्म अलग हो गया फिर उसके बाद सेल अलग हो जाता है। सो दैट इज़ नोन एज बडिंग प्रोसेस। एंड इन फ्रैगमेंटेशन, सो जो प्लानेरिया है वो क्या करेगा, वो मतलब डिवाइड हो जाता है, ऐसे फ्रैगमेंट्स फॉर्म करता है। फिर वो जो फ्रैगमेंट्स है डिफरेंट 3 फ्रैगमेंट्स वो डिवाइड हो जाते हैं, और फिर डिवाइड होने के बाद वो क्या करेंगे, बेसिकली वो पहले तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, यहाँ तक के क्लियर है। फिर कॉनिडिया फॉर्मेशन किस में होता है, कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम में, मतलब पेनिसिलियम के यहाँ पे कॉनिडिया जो स्पोर्स रहते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, पेनिसिलियम प्लांट जो रहता है वहाँ पे कॉनिडिया स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो कॉनिडिया स्पोर्स है वो क्या करते हैं, कॉनिडिया स्पोर्स कॉनिडिया फॉर्मेशन करेंगे, कॉनिडिया फॉर्मेशन करेंगे। मतलब ये जो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे हाइफी लाइक स्ट्रक्चर, उसको स्पोर्स बोलते हैं। फिर ये जो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए ये मतलब क्या ताकत रखते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की ताकत रखते हैं। ठीक है। और ये गैमा फॉर्मेशन मीन्स थैलस ऑफ डॉर्सम, डॉर्सम सरफेस ऑफ थैलस पे गैमा कप रहता है। सो डॉर्सम सरफेस ऑफ थैलस पे गैमा कप रहता है, डॉर्सम सरफेस ऑफ थैलस पे गैमा कप रहता है, गैमा कप रहता है, गैमा कप रहता है। गैमा कप में गैमा फॉर्मेशन होता है, गैमा फॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। फिर ये इससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ठीक है। सो ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसके बाद के वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में मेंशन किया जाएगा।